नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। आबू रोड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक महिला के बैग से 50,000 रुपए पार करने का मामला सामने आया है। वहां दो महिलाओं ने शातिराना अंदाज से बैग से पैसे निकाले। पीड़ित महिला बैंक से पैसे निकाल कर घर जा रही थी। पीड़िता ने आबू रोड शहर थाना पुलिस में मामला दर्ज कराया है। बैग पार का सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि एक महिला दरवाजे पर खड़ी है और पीछे खड़ी दूसरी महिला ने वारदात को अंजाम दिया। मुंडावर से ऐतिहासिक सागर जलाशय को जोड़ने वाला मार्ग खस्ता हाल हो गया है। ये रास्ता ग्रामीणों की परेशानी का सबब बना हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि 1 साल पहले सड़क निर्माण के लिए ठेकेदार के मजदूरों ने सड़क को उखाड़कर समतल किया था, लेकिन इसके बाद किसी ने इस मार्ग की सुध नहीं ली। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पीडब्ल्यूडी विभाग के उच्च अधिकारियों को भी की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। पीडब्ल्यूडी विभाग सहायक अभियंता असलम खान ने बताया कि सड़क मार्ग का कार्य सरकार ने बीच में बंद कर दिया था, लेकिन अब जल्द ही सड़क का डमरीकरण किया जाएगा। आज अपन सागर मोड़ पे जो पीछे जो रास्ता दिख रहा है उस पे खड़े हैं। ये रोड 1 साल पहले सरकार की तरफ से खुदवाया कर पटक रखा है। इस पर कोई नव निर्माण नहीं किया गया है। ग्रामीण जो मुंडावर के हैं उनके लगभग आधे लोगों का रास्ता है ये मेन रास्ता, और यहाँ पानी भरा रहता है। लोगों का चलना दूभर है। शासन प्रशासन से शिकायत भी की गई है, बाकी 1 साल से कोई जवाब नहीं आ रहा। पता नहीं भाई ऑन रिकॉर्ड इन्होंने रोड बना दिया हो, ये भी हो सकता है। जब भी पूछते हैं तो कह रहे हैं कि अभी शीघ्र अति शीघ्र काम होने वाला है, डामर डलने वाली है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही। जिला प्रशासन ने 12 जिले के संबलपुर ग्राम के पास पार्वती नदी में मॉक रेस्क्यू ऑपरेशन आयोजित किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नदी में बने टापू पर फंसे 10 से अधिक नागरिकों को लेकर सकुशल बचा लिया। 12 जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन को सूचना मिली कि पार्वती नदी के बीच बने टापू पर पशुओं को चराते लोग पानी के तेज बहाव के कारण फंस गए हैं और जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर जिला कलेक्टर रोहितास सिंह तोमर और पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी ने तुरंत एक्शन लेते हुए रेस्क्यू दल को रवाना किया और स्वयं भी मौके पर पहुंचे। एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, गृह रक्षा दल, पुलिस, मेडिकल टीम और आर्मी के जवानों ने घटनास्थल पर पहुंचकर तत्परता टापू में फंसे सभी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें मौके पर प्राथमिक उपचार दिया। ये मॉक ड्रिल जिला प्रशासन की आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारी का एक हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य आपदा प्रबंधन क्षमता का परीक्षण करना था। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने सिरोही दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान वो स्वरूपगंज पहुंचे, जहां उन्होंने एक बायोडीजल की फैक्ट्री पर रेड मारी। ये अधिकारियों के साथ रीको में स्थित इस बायोडीजल की फैक्ट्री पहुंचकर कार्रवाई की। मेसर्स कोटियार्क इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में भारी मात्रा में नकली बायोडीजल होने की संभावना है। कार्यवाही में बड़ी अनियमितता सामने आई है। ये फैक्ट्री लाइसेंस समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से चल रही थी। डिडवाना में ई रिक्शा संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि शहर में बिना कागजात और लाइसेंस के लोग अवैध रूप से डीजल रिक्शा चला रहे हैं। ई रिक्शा चालकों ने कहा कि डीजल ऑटो रिक्शा वाले उन्हें स्टैंड पर खड़ा नहीं होने देते तथा तानाशाही करते हैं। उन्होंने डीजल ऑटो रिक्शा चालकों के कागजात जांच करने और उन्हें नियमानुसार चलाने की मांग की। मांग हमारी है कि कल डीजल वाले टेम्पो ने ई रिक्शा वाले के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस में गए थे। बोले ये जाम लगा रहे, अकेले हम नहीं लगा रहे, डीजल वाले लगा रहे, ये भी लगा रहे। हम जाते हैं तो सिर्फ सवारी उतार के वापस लग जाते हैं और ये मनमाना किराया ये लेते हैं। हम किराया लेते नहीं है। या तो पुलिस वाले हमारे ये पॉइंट बनाओ कि आप यहाँ खड़े रहो या यहाँ खड़े रहो। स्टैंड हमारा नहीं देते नहीं। हम स्टैंड में लगाते हैं तो ये बोलते हैं आपका स्टैंड नहीं है, अपने स्टैंड में ले जाओ। और किसी की तरह की कोई समस्या आ रही है आपको? और समस्या नहीं है कि बार बार पुलिस वाले हमारे चालान बना रहे, इनको कोई कुछ नहीं बोल रहे। एक हमारे वो साथी कहाँ थे, वो रंजीत सिंह कौन है, उनका 2000 का चालान बनाए। अगर वो 500 रुपये कमा रहे हैं आदमी, 2000 कहाँ से देंगे? वो कभी 300 या 400 रुपया कमाते, 1000 रुपये चालान बना दिया, कहाँ से देंगे? बात ऐसी है कि ये डीडवाना के ई रिक्शा चालक है जो कि लोन ब्याज पर लेकर के ये मजदूरी मेहनत करने के रिक्शा चलाते हैं और इनको डीजल ऑटो रिक्शा वाले जो पुराने अलॉट हो रखा है स्टैंड, उस स्टैंड पर खड़ा नहीं होने देते। आम लोगों से मनमाना डीजल चालक किराए वसूल करते हैं, जबकि ई रिक्शा वाले कम से कम किराए पर 50 रुपये 60 रुपये में शहर के हर कोने तक जाते हैं और इनकी आजीविका और कोई साधन नहीं है। ये बूढ़े मजदूर बेसहारा लोग हैं और अपनी आजीविका और फैमिली का, परिवार का भरण पोषण इसी से करते हैं। जैसे ये रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड आते हैं, सवारी को नीचे उतारते हैं, जबकि बूढ़े बुजुर्गों को
मसूदा उपखंड क्षेत्र के ग्राम देवमगरी में मानसून की पहली बारिश में 2 ट्रांसफार्मर और 1 दर्जन विद्युत पोल खेतों में गिर गए। ग्रामीण संवरलाल ने बताया कि विभाग द्वारा हाल ही में विद्युत लाइन का कार्य किया गया था और विद्युत पोल को शिफ्ट किया गया। इस दौरान तेज बारिश और हवाओं के चलते लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा विद्युत पोल और 2 ट्रांसफार्मर धराशायी हो गए। काम में ठेकेदार की लापरवाही से ग्रामीणों को काफी रोष है। जालौर जिले के ग्राम पंचायत गोदन में नरेगा योजना के तहत काम करने वाली श्रमिक कविता कुमारी ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पास मजदूरी की गुहार लगाई है। उसने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को प्रार्थना पत्र सौंपकर मजदूरी दिलवाने की मांग की है। श्रमिक ने बताया कि उसने 1 मई से 15 मई और 16 मई से 31 मई 2025 तक 2 पखवाड़ों में तालाब खुदाई कार्य में मेहनत की, लेकिन आज तक उसकी हाजिरी ऑनलाइन दर्ज नहीं की गई, जिससे भुगतान अटका हुआ है। उसने जिला अतिरिक्त कलेक्टर से भुगतान शीघ्र दिलवाने और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। बारां जिले के उपखंड छबड़ा सालपुरा मार्ग पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक ब्लॉगर टैंकर से बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। सूचना पर छबड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हादसे के बाद मृतकों के परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। आक्रोशित लोगों ने दोनों मृतकों के शव स्टेट हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों की मांग है कि मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा और बीमा सहायता दी जाए। प्रशासन द्वारा लगातार समझाइश का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। मौके पर पुलिस बल तैनात है और हालात को काबू में करने की प्रयास जारी है। जैसे कि जानकारी में आया है, सुबह ट्रोला निकल रहा था ना, तो इसमें बाइक सवार के टक्कर मार दी, उसमें 2 आदमी एक्सपायर हो गए। तो अभी ग्रामीणों ने जाम लगा रखा है, क्या मांगेंगे? मांग तो ये है कि ये जो चल रहे हैं, दिन में चल रहे हैं, तो इनको नाइट में जैसे पहले 8 चलते थे, तो नाइट में चलाने की मांग है। फिर सर ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर साहब को बुलाने की मौके पर मांग की जा रही है। हाँ, तो एसडीएम साहब को सूचित कर दिया, वो अभी है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।